17 साल बनाम 17 महीने में नीतीश जी का क्रेडिट क्लियर हो गया। और एक बात बिहार के नहीं पूरे भारत के लोग होशियार हो जाएं, मोदी आएगा, जुमलों और झूठ फरेब का जाल बिछाएगा और मूर्ख बनाने का दाना डालेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हिजाब, खिजाब और देश की अर्थव्यवस्था पर 173 लाख करोड़ कर्ज हो चुका है। इसका जवाब देश की जनता को मांगना है इस बार 2024 में इलेक्शन से पहले। अभी वो घूम घूम करके मूर्ख बनाने के ये में क्या कर रहा है समझना है देश की जनता को। 40,000 बिहार को दिया, 70,000 गुजरात को दिया, 80,000 तमिलनाडु को दिया। ये चूतिया बना रहा। बेगर कुछ देश को दिए उसने 173 लाख कर्ज किए हैं। ये जुमला जब बांटेगा तो आपको पक्का है कि 305 लाख करोड़ 2029 में कर्जा मिलने जा रहा है देशवासियों। इसलिए नरेंद्र मोदी एंड शाह को इस देश से खदेड़ कर विदा करो। अगर देश के राष्ट्र हित में अगर तुम लोग सोचते हो सारे लोग, तो इनको खदेड़ना जरूरी है। बेकार काम किए। हम पूछते हैं यहाँ लोगों, इतने लोग भीड़ हैं, आप एक बात बताइए, मोदी का एक काम दिखाइए पूरे पटना में, दिखा सकते हैं? ऐसे ही पूरे भारत में उसने कोई काम नहीं किए हैं, जुमले बांटे हैं सिर्फ गुजरात और गुमराह किए। कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनाने अरे विकसित भारत तो था जिसको बेच दिया। रेल भेल सेल क्या था? विकसित भारत ही ना था। अडानी क्या तो बेच दिया, अब सपने बांट रहा है। विकसित भारत सपने ही तो हुए ना। रेल भेल सेल में ओबीसी से लेके सारे जातियों को आरक्षण मिलता है कि नहीं? अगर अडानी के हाथों बेच दिया रेल भेल सेल को, तो इंडिया गवर्नमेंट नौकरी कैसे निकाल सकती है? 100 साल पर आया है। मूर्ख बना रहा ना, मूर्ख। वो आपको जुमले समझा रहा है। और आप हिंदू मुसलमान के पे बंटना नहीं है, बंटना नहीं है, इस बार डटना है। और डट के सालों को यहाँ से विदेश भी नहीं जाने देना है। कांग्रेस की सरकार का एक हिस्ट्री है, सुनिएगा। इस देश में उद्योगपतियों को लोन मिला। आप भी अगर उद्योग लगाएंगे तो मिलेगा। जिसके पास दम होता है उसको बैंक पैसा देती है। लेकिन एक इतिहास है कि कांग्रेस के इतिहास में भारत की 142 करोड़ आबादी में से कोई भी एक व्यक्ति बता दे जो कोई बंदा पैसा लेकर के इंडिया से भाग गया हो। कोई नहीं बता सकता। आप लोग खोजिएगा, गूगल सर्च करके खोजिएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के आते ही 2014 से 16 तक कई 1 लाख करोड़ लेकर के उसके अपने गुजराती लोग भाग गए। आज तक आए क्या? मल्ल्या से लेकर के नीरव मोदी कोई आज तक आया क्या? अब वो जो अर्थव्यवस्था यहाँ से ट्रांसफर होकर अमेरिका चली गई। मोदी और शाह ने इतने घोटाले किए हैं। अब आप कहिए घोटाले कैसे किए हैं? जब रेल भेल सेल 2014 तक बना देश के अंदर में, तो देश पे 55 लाख करोड़ कर्जा था, सब बना के। इसने सब अडानी अंबानी के हाथों बेचा, ये सबको मालूम है ना। निजीकरण हुआ है ना रेल भेल सेल। वो बेचने के बाद 173 लाख करोड़ कर्जा देश पे कैसे होगा, ये सवाल पूछने का जरूरत है। 2024 में जब मोदी कहीं भी आता है और अमित शाह आता है और उसका अपना सब देशद्रोही टीम लेके उतारेगा। मोदी जी कहते हैं कि देश का जो प्रधानमंत्री है, बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो चौकीदार है। चौकीदार ही तो चोर है। नहीं तो भारत पे 173 लाख करोड़ कर्जा 10 वर्ष में हुए कैसे रेल भेल सेल बेचने के बाद? विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? रेल भेल सेल बेच के, रेल भेल सेल बेच करके और गरीबों को और गरीब करके। आप बताइए, ये तेजस्वी और तेज का रैली है ना, आप मीडिया के आदमी है ना, हैं? यहाँ गरीब नहीं है कि मोदी कल औरंगाबाद में जब वहां पर भीड़ जुटा था, वो गरीबों का था कि अमीरों का था? तो 19 बरस से नीतीश किसको मूर्ख बना रहा है? गरीबों का भीड़ औरंगाबाद में जुटाया था। आज उन्हीं गरीबों को, उनमें से जो कुछ लोग हैं उनको तेजस्वी जुटा। तो हम आज विपक्ष में बैठे हैं तो गरीबी भगाएं, इसका सबूत है कि रेल भेल सेल लगा, उससे गरीबी भगा है। लेकिन नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। पटना के रहने वाले? यस, पटना से हूँ। जी। आरजेडी के समर्थक हैं? हम समर्थक इस देश के हैं, राष्ट्रवादी जनता के हैं, किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। हमारे जैसे लोगों को मौका मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान को पूरे लाइन हाजिर कर दें और अमित शाह मोदी से दिल्ली से किला खाली करा देंगे, खाली करा देंगे।
है।